फतेहपुर में मां का कातिल बना कलयुगी बेटा, पैसों की चाहत में मां को सुलाया मौत की नींद। बीमा की रकम पाने के लिए की हत्या, गला दबाकर की हत्या, पिता ने सुनाई आप बीती। फतेहपुर के अलौली गांव निवासी रोशन सिंह हर मंगलवार को चित्रकूट जनपद के राजापुर कस्बा स्थित हनुमान मंदिर दर्शन करने जाते हैं। पत्नी प्रभा देवी और बेटे हिमांशु को छोड़कर वह मंदिर चले गए थे। शाम को घर लौटे तो पत्नी का पता नहीं चला। बेटे से उन्होंने पूछा तो वो सही जवाब नहीं दे सका। आखिर देर रात तक महिला की खोजबीन की गई। धाता थाने के अडौली गांव में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर ट्रैक्टर की मदद से सेमरी यमुना घाट पर ले जाकर फेंक आया। वही पत्नी की कोई जानकारी न मिलने पर रोशन सिंह देर रात सोने के लिए जब चारपाई में लेट गए, तभी कलयुगी बेटे ने उनकी चारपाई के पास लोहे की रॉड और गड़ासा रख दिया। रोशन सिंह के मुताबिक उन्हें आशंका हुई तो वह घर के बाहर चले गए। बताया जा रहा है कि रात में पिता को भी मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। उधर सुबह पड़ोसियों के साथ मिलकर प्रभा देवी की खोजबीन की जा रही थी। तभी सेमरी यमुना घाट किनारे प्रभा देवी का शव एक बोरे में बंद मिला। गले में गमछा बंधा मिला। पिता रोशन सिंह ने बताया कि उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी कि आखिर बेटा हम दोनों का बीमा किस लिए करा रहा है। बताया कि हत्या आरोपी बेटे ने पति पत्नी का 50-50 लाख रुपए का बीमा कराया था। चर्चा है कि बीमे की रकम पाने के लिए उसने मां की हत्या कर दी। एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि बेटे ने बीमे की रकम का लाभ लेने के लिए अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के पति की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की कार्रवाई की जा रही है। थाना धाता अंतर्गत ग्राम छोटी अड़ोली निवासी रोशन सिंह द्वारा थाना धाता पर आज सूचना दी गई कि उनके लड़के हिमांशु ने उनकी पत्नी की हत्या करके शव को कहीं पर छिपा दिया गया है। बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि शव यमुना नदी के किनारे ग्राम एरई में पड़ा हुआ है। जब मौके पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो वहां शव प्राप्त हुआ। शव को एक बोरी में भर करके वहां पर फेंका गया था। शव को पंचनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के भिजवा दिया गया है। वादी रोशन सिंह से तहरीर प्राप्त करके उसके लड़के हिमांशु के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रारंभिक छानबीन में यह तथ्य सामने आया कि हिमांशु द्वारा अपने माता पिता का कुछ समय पूर्व भारी धनराशि का जीवन बीमा करवाया गया था और जीवन बीमा का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके द्वारा अपनी मां की गला दबा करके हत्या की गई है। थाना कादरी गेट क्षेत्र के बालाजीपुरम कोठा में सनसनी का माहौल है। मनोज पाल कचहरी फतेहगढ़ में अधिवक्ता है। मनोज की पत्नी नम्रता ने बताया कि उनके ससुर 70 वर्षीय ओम प्रकाश काफी दिनों से कैंसर से पीड़ित थे। बीती रात किसी समय मनोज ने अपने पिता ओम प्रकाश और मां बबली को ईंट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसकी जानकारी नम्रता को नहीं हो सकी। नम्रता का कहना है कि रात में मनोज ने पत्नी नम्रता को मायके चलने के लिए कहा और उसे मायके रेहुआ समदन कन्नौज लेकर निकला। इसी दौरान नम्रता को जानकारी दी कि उसने माँ बाप की हत्या कर दी है। नम्रता का कहना है कि सास ससुर की हत्या की बात सुनकर वो मायके न जाए सीधे ससुराल पहुंची, जहां उसके सास ससुर कमरे में लहूलुहान मृत पड़े थे। क्या घटना होगी? सास ससुर का मर्डर हो गया। किसने किया मर्डर? मेरे पति ने किया। क्या वजह थी? अरे इनके पापा की कैंसर है, तभी इनमें नब्ज होती रहती थी। पैसों को लेकर विवाद हुआ था? हाँ, इलाज के लिए हुआ था। थोड़ा बहुत रोज होता रहता। चल रहा है? कानपुर चल रहा है। वही सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह, सीओ अरुण कुमार, थाना अध्यक्ष कादरी गेट मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कादरी गेट क्षेत्र में एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 70 के आसपास बताई जा रही है और उनकी पत्नी जिनकी उम्र लगभग 50 के आसपास बताई जा रही है कि उनके कमरे में हत्या हो गई है। प्रथम दृष्टया ये देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईंट से और किसी नुकीले हथियार से ये हत्या की गई है। और इनकी जो बहू है नम्रता जी, उनके द्वारा तहरीर देकर थाना को ये बताया गया है कि कल रात में इनके पति ऊपर यहाँ नीचे वो लोग रहते थे, ऊपर ये आए थे और इन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ अपने माता पिता के साथ सोने के लिए। और कुछ देर बाद वो घटना कारित करके नीचे आए और उनको ये बताया कि तुम चलो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। तो ये लोग उनके ससुराल चले गए और वहाँ पे उनके पति ने ये बताया कि मैंने अपने माता और पिता दोनों की हत्या कर दी है, हम लोग भाग चलते हैं।
फिलहाल इन घटनाओं से बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर समाज में कौन सी मानसिकता हावी हो रही है कि लोग रिश्तों का खून करने से भी नहीं झिझक रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।